नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। लंकाधिपति रावण जब माता सीता जी को हरण करके ले जा रहा था, उस समय माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु ने रावण से युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए थे, जिन्हें बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उत्तम गति प्रदान की थी। जब हनुमान जी, अंगद, अन्य बानर माता सीता के खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकले थे और विशाल समुद्र के सामने निराश होकर के बैठे हुए थे, उसी समय जाम्बवान जटायु के कृत्यों का गुणगान बखान वानरी सेना से कर रहे थे। जब जाम्बवान जटायु के गुणगान कर रहे थे, उसी समय संपाति के कान में आवाज गई और वह कंदरा से बाहर निकला तो देखा कि यहाँ बहुत सारे बानर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, आज मेरा पेट भर जाएगा। वह अति गदगद हुआ। जटायु का भाई संपाति जब कंदरा से बाहर निकलकर इन बानरी समूह की बात सुनने लगा तो उसमें जटायु की चर्चा हुई। जटायु की चर्चा सुन करके संपाति उस बानर समूह के समीप आया और जटायु के बारे में जानने का प्रयत्न किया। वानरी सेना ने बड़ा प्रेम से संपाति को बताया कि जटायु अपना प्राण त्याग चुका है सीता जी के सुरक्षा में, और उसी सीता जी के खोज में हम लोग निकले हुए हैं। हम लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करें, इसी के बारे में सोच रहे हैं। जटायु के बड़े भाई संपाति ने ही बानरों को बताया था कि माता सीता जी लंका में अशोक वाटिका में हैं, और उन्होंने ही हनुमान जी को अपनी दृष्टि से लंका तक की दूरी देखने और समुद्र पार करने के लिए प्रेरित किया था। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सोनी संपाति, बाहिर छोई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन जगदीशा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं, यानी सीता जी की सुरक्षा करते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए, इसी की चर्चा कर रहे थे। इसी बीच इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर संपाति ने बहुत से बानर देखे, तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजो सब ही कह भक्षण करऊ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊ, कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजो दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है।
डर पे गीध बचन सोनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठेगी द कह देखी, जामवंत मन सोच विषेकी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए, यानी वानरी सेना डर गई कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया कि अब हम लोग मर ही जाएंगे, ऐसी सोच वानर सेना में आ गई। फिर उस गिद्ध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान ने मन में विशेष सोच करते हुए कहा, कह अंगद विचारे मन माही, धान्य जटायो सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गय रम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खगहर से सुख जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछे से जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी यानी संपाति जटायु का भाई बानरों के पास आया। बानर डर गए, उनको अभय करके मतलब उनको न डरने की बात कह के उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे यानी संपाति को सुनाया। सुनी संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बनी। भाई जटायु की करने सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलिता। बचन सहाय करबि मैं, पैयों खोजहु जाय। तब संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। यह बात वानरी सेना सुनकर के गदगद हुई। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर
छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा, हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रखे नियरावा, जरे पंखयति तेज अपारा, परे भूमि करे घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, उससे पीड़ा नहीं सही जा सकी, लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोहि, लागी दया देखी कर मोही, बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारि निशि चरपति हरिहि, तासु खोज पथ इहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जिमिहि पंख करसी जानि चिंता, जिनहि दिखाए देहे सुतै सीता, मुनि कई गिरा सत्य भैया जो, सुनी मम बचन करहूं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा मुझे आश्वासन मिला, आशीर्वाद मिला। उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका, तह अशोक उपवन जहरई, सीता बैठी सोचरत अहई। संपाति जी वानरी सेना से बता रहे हैं कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में बैठी हुई हैं। मैं देखूं तुम तना गिदही दृष्टि अपार, बूढ़ भयौनत करते हूँ
कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी यानी आप लोगों की कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गए सत जो जन सागर, करें सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो के दरौ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ समीरा। मैं 100 योजन समुद्र लाख सकता हूं, और बुद्ध निधान होगा वही जो श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, तुम्हें मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पाख का बेहाल था, पाख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरी हैं, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराए, राम हृदय धरि करहूं पाई। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। आप समस्त लोग वीडियो को लाइक शेयर करके जय श्री राम कमेंट करें।